रिपोर्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल मेरा बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लें जी, शेख फैसल साहब भी आ गए हैं, हमारी गुड लक है कि फैसल भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सरप्राइज, और फैसल भाई सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहे हैं। मोमिन मलिक साहब ने तो हमें 2 साल पहले वाला दुआदारा केस ही याद दिला दिया। जिस जी तरह से कभी निकाह निकाह चैलेंज कर रहे हैं, कभी हमको चला रहे हैं, तो फौजदारी प्रैक्टिस में जिस तरह से वकील करते हैं उसी माइंड पे वो चल रहे हैं। और अभी एपी सिंह तो सोच रहा होता है कि नेक्स्ट प्लान क्या होगा, और वो धमाका कर देते हैं। और उसको समझ नहीं आ रही पूरी पार्टी को, इनको कि अब ये हो क्या रहा है। सही अभी बात। आज डेवलपमेंट आपके पास भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंची है। मैं अभी वीडियो अपलोड करके आया हूं और यकीन माने बहुत खुशी हुई कि ये एक, देखिए मैं जिस तरह से हम इस केस में डिले देख रहे थे, एक वक्त ऐसा आ गया था कि हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये केस आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कोई रिप्रेजेंट करने वाला हो वहां पर। तो रिप्रेजेंटेशन हमारी किसी तरह से भी इंडिया में नहीं थी। लोग कहते थे हमें पीआईएल दे दें, हम ये कर देंगे, बड़े बड़े दावे हुए थे, आप सब जानते हैं और जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता है कि किसने क्या कहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, सम टाइम डिले जो होता है ना वो आपके फायदे के लिए होता है। तो देर आए दुरुस्त आयत के तहत मैं ये कहूंगा कि देर तो हो गई, लेकिन हमें बहुत सा फायदा हुआ है और हम बहुत खुश हैं इस हवाले से। और जिस तरह की एक्साइटमेंट इस वक्त सबके चेहरों पर है, इसी तरह से मैं भी बहुत खुश हूं कि ये केस जिस नोयत पर और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है ना, वो देख के बड़ा मजा आ रहा है। सर वो ऐसे लगता है कि एक फिल्म चल पड़ी है और बड़ी फास्ट मूवी है, और एवरी टाइम आपको एक नया दरवाजा खुलता है और एक नया इंकिशाफ होकर सामने आ जाता है। मर्चेंट जी साहब वो जी जी देखें देखें, वो बेसिकली फैसल भाई पता चल रहा है कि किस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, और मोमिन मलिक साहब उससे पर्दा हटा रहे हैं उन सारी चीजों से। मैं भी बहुत ज्यादा आज मसरूफ था, और बल्कि कहीं जाने लगा था, तो मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम नहीं था। मैंने कहा लाइव ही करते हैं। मुझे खुशी इतनी हुई जब मैंने ये बिल्कुल वीडियो देखी, उसका मैंने कहा फियाज फौरन भाई, लाइव करते फियाज भाई जो हैं। कल कल की लाइव में आप देखो कितने लोग मोमिन मलिक साहब को कितना क्रिटिसाइज करते थे, और उनके चैनल पे, पेड चैनल पे ये बोला था कि मोमिन साहब को वहां से कोर्ट से उसको भगा दिया गया। आज आज उनके मुंह पे इन्होंने मोमिन साहब ने तमाचा मारा भाई। और वो जो प्रोपोगंडा कर रहे थे, जो एपी सिंह के पेंट चैनल वाले की, आज बिल्कुल बोलती बंद हो गई। और मोमिन मलिक साहब ने, मैंने दो दिन पहले बोला था कि वो फर्स्ट लॉयर को ढूंढो और उसको लाओ, ऑन आपके चैनल में भी बोला था आपके चैनल को उनको ढूंढ के लाओ, लेकिन मोमिन मलिक साहब लेकर आए। उससे मुझे और खुशी हो गई जब मैंने बजाते रहो का चैनल देखा, असरानी मिश्रा का। मैंने बोला अभी ये है ना, अभी ये जो कर रहे हैं जो मोमिन मलिक साहब, नेपाल एम्बेसी, अभी मैं आपको बताऊं, अभी नेपाल एम्बेसी भी आएगा उसमें। और जो नेपाल बॉर्डर में जो हुआ है, जो करप्शन हुआ है या जो भी कुछ हुआ है, जो उसको सपोर्टर है, को किसकी कार में वो आई, कौन उसको लेके आया, वो बस में भी नहीं आई है, वो किसी के कार में बैठ के आई है उधर। और वहां से कौन उसको बॉर्डर क्रॉस किया, वो सब पोल खुलने वाली है, वो भी जेल में जाएंगे। देखिए मर्चेंट साहब, कल जो है वो सरिता जी से मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरे चैनल पर आई थी, मुझे बड़ी खुशी है और मैं उनका शुक्रिया बार बार अदा करता रहा हूँ। बिल्कुल। बड़ी लॉजिकल गुफ्तगू हुई, बड़ी दलील के साथ, और हर बात जो थी बड़ी नपी तुली थी। मतलब ऐसे लोगों के साथ बात करके ना आपको अच्छा लगता है, जो मजहब से हटकर, जो कहानियों से, स्टोरी से हटकर हमेशा एविडेंस बेस्ड, फैक्ट बेस्ड और साइंटिफिक बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। तो कल उनसे बड़ी डिटेल में हम बात करते रहे, तो उन्होंने कहा कि आपने देखा है कि वीडियोस जो वहां की हैं, जो वो मंदिर में शादी हो रही है, तो पूछा गया वो मंदिर में तो शादी होती नहीं है। तो उन्होंने कहा हमने मंदिर की दूसरी तरफ शादी की थी, मंदिर के बाहर शादी की थी। फिर वहां पे सवाल आया कि कैमरामैन कौन था। इसका मतलब है कि वो अकेली तो नहीं गई थी वहां पर, कोई कैमरामैन भी था, पूरा क्रू लेकर आया है उसे। तो ये सारों का पकड़ना जरूरी है। फिर मोमिन मलिक साहब ने जिस तरह अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरा मकसद यहाँ पर बाल की खाल उतारना है। बच्चे तो गुलाम हैदर को मिलने ही मिलने हैं, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। सवाल यहाँ पर है कि वो सारे किरदार भी जो हैं वो कैफरे किरदार आने चाहिए, उनका भी कोई ना कोई हल होना चाहिए जो इसमें शामिल हाल हैं।
असल वजह ये है कि ये मामला कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का इफेक्ट भी है, लैक ऑफ सिक्योरिटी भी है, और हमें जो है वो इस चीज को बहुत डिटेल में देखना है। तो मैं समझता हूँ कि वो आराम से तो बैठने वाले नहीं, ये तो हमें नजर आ गया है। रोज एक बिल्कुल नया हमारे सामने जो है वो एक हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, और बड़ी खुशी होती है देख के। फैसल भाई देखो, समझो एक बात कहता हूँ, अगर सीमा ने वहां पे लीगली भी शादी कर ली होती नेपाल में, एक बात बताता हूँ आपको, तो वो उसको प्रॉपर वीजा से आना चाहिए, उसको पहले नेपाल से पाकिस्तान जाना चाहिए, फिर सचिन जो है वो उसका हस्बैंड बन जाता और उसका वो करता और वो उसके लिए वीजा के अप्लाई करता। आप समझते हो बात क्यों? उसके बाद बिल्कुल। आ सकता है, लेकिन ये तो देखिए सीधी आज आज पर आई है। आज जो और है जो यही नेपाल की बात शादी है वो यही लीगली नहीं है। एक मिनट, वो यही बात नेपाल आज की शादी लीगली यही नहीं है। बात आज मर्चेंट साहब, यही बात आज मोमिन मलिक साहब ने एक हमें वीडियो भेजी थी, उसको भी मैंने अपलोड किया अपने चैनल पर। उन्होंने यही बात की है कि अगर इसको आना ही था और इसको भारत में नेशनैलिटी लेनी ही है, तो उसका एक प्रोसेस है, एक लीगल वे है जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं और आपको नेशनैलिटी मिल सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है। लोग शादियां करते हैं, शादियों के बाद यहां से वहां चले जाते हैं, वहां से यहां आ जाते हैं, एक लीगल वे है। बल्कि पहले तो ये 10 इयर्स का होता था, नाउ इट इज 7 इयर्स। बट 7 इयर्स आपको लीगली वहां पर रहना है। 7 साल तक जब आपका बिल्कुल बेटा वहां पर लीगली रहेगा, तो उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करेंगे। चाहे आपकी शादी हुई है या चाहे आपने किसी तरह से भी लीगल स्टेटस में 7 साल वहां पे गुजारे हैं, जो कि कभी पहले 10 साल होते थे, पाकिस्तानी पासपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो ये बात उन्होंने बड़े लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है। अब इसका केस तो किसी भी तरह से जो है वो ठीक नहीं है। एक तो इलीगल एंट्री है, फिर वहां पे जो रह रही है तो वो इलीगल है, शादी का कोई प्रूफ नहीं है, फिर वहां पर जो इसने हरकतें की हैं, जो इस पर एफआईआर हुई हुई है, उसकी बेस पर तो ये किसी तरह की मर्सी पिटिशन के भी काबिल नहीं रही। और मर्सी पिटिशन का एक तरीकाकार होता है, फयाज साहब जानते हैं, एडवोकेट हैं, और हम लास्ट टाइम डिस्कस भी कर चुके हैं इस बात को, कि वो एक प्रोसेस है कि आपने अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना है। वहां से अगर आपकी जो जो भी पिटिशन है वो खारिज हो जाती है, देन आप कह सकते हैं कि और तो कुछ है नहीं मेरे पास, तो मैं जो सबसे बड़ा प्रेसिडेंट जैसे पाकिस्तान में होता है, तो उसके आगे हम रहम की अपील डाल देते हैं कि हमें जो है वो मर्सी पिटिशन दे दी जाए, कि हर जगह से जो है वो हम हार चुके हैं अपना केस। तो यहाँ पर बातें करते हैं अजीबो गरीब किस्म की, वो समझते हैं हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोगों ने तो कुछ देखा ही नहीं है। लेकिन मोमिन मलिक साहब ने जब उनको दिन में तारे दिखाए हैं ना, तो मजा बड़ा आ रहा है अब। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो और मोमिन साहब और भी बहुत कुछ ओपन करेंगे। और जो मर्सी पटेल जो दाखिल किए, शायद वो उन्होंने नहीं दाखिल को, खाली वही उनको मीडिया में उन्होंने सब कुछ झूठ बोला है। मीडिया में बस उनको आना था, उनको पब्लिसिटी चाहिए थी, और उन्होंने सचिन के नाम से अकाउंट भी खुलवा दिए। उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ चुका है, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन बहुत ही इमोशनल हो चुके थे और उसको सचिन को पैसे भेज रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल नई नई हिंदू बनी थी, सनातनी। तो लोग इमोशनल में आके पैसे दे देते हैं, और वो भी पाकिस्तान, जो लोग समझते कि पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है। समझते हैं पाकिस्तान देखिए यही समझ रहा है, कम अज कम यही मैं समझ रहा यहाँ है ना पर एक कि बात करना पाकिस्तान चाहूंगा। इंडिया का दुश्मन है। तो वो हिसाब से मर्चेंट बहुत साहब, लोगों ने कविता मैम पैसे मुझे भेजे एक और मिनट वो दीजिएगा। पैसे बना दिए। ये मेरे पास टाइम शॉर्ट सा था, मैंने फयाज रिया साहब सर ने चैट को देखा तो मैंने ज्वाइन रिया किया। सर ने कहा कि दूध कविता और मैम पानी एक दोनों मिनट, अलग हो गए, तो कोई दूध नहीं, और अपना पानी टाइम कैसे अलग दीजिएगा। होते हैं? जलाने से अलग होते हैं क्या? रिया सर ने बोला कि दूध और पानी अलग हो गए, तो मैं कहती हूँ दूध और पानी कैसे अलग होते हैं? जलाने से अलग होते हैं ना। तो कितना जलन आई होगी तब जाके दूध पानी अलग हुआ है। और आज वो मोमिन साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि वकालतनामा अभी भी हेमंत सर का ही है। तो डेफिनेटली बच्चे तो मिलने ही वाले हैं, कोई शक ही नहीं है कि केस सॉल्व नहीं होगा। अभी तो लेकिन कविता मैम एक बात सुनो, 52 पत्ते कविता होते मैम, हैं ताश के पत्तों में, अब पत्ते खुल रहे हैं कविता बहन, पूरा। अगर ये दोनों लॉयर मिल जाते हैं, अभी मिल गए हैं, तो सीमा तो गई काम से। क्योंकि वो सीमा के ऊपर भी गुस्सा हो गए कि तुमने एपी सिंह को प्रमोट किया, मेरा नाम ही नहीं लिया, मुझे भूल चुकी है। अभी तो वो भी बदला तो लेंगे, और दोनों अगर लॉयर मिल गए तो सीमा तो गई काम से।
देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आता है, सबसे अच्छी बात थी कि उन दोनों का बड़ा एक फ्रेंडली जो है ना वो एटमॉस्फेयर था जिसमें वो बात कर रहे थे। एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है मैं समझता हूँ मोमिन मलिक साहब की, कि उन्होंने किसी किस्म का वहां पे एंगर नहीं शो किया, किसी किस्म का जो है वो उनसे इस तरह के सवाल नहीं किए। उन्होंने बड़ा पॉजिटिव वे में, क्योंकि उनको पता है कि कल को मैंने एपी सिंह से डील नहीं करना, मैंने इस शख्स से डील करना है और इससे लेकर आगे चलना है। तो उन्होंने जिस तरह से बात की, एंड पे जिस तरह से हाथ मिलाया, जिस तरह से मामलात किए, तो वो एक बड़ा मुझे देखकर अच्छा लगा। हर एक इंसान का तज्जिया होता है, तो मुझे यहाँ से अंदाजा हुआ है कि वो बहुत मेरा क्वेश्चन मर्चेंट साहब से है स्पेशली। अरे ये सीमा का बेबी 18 महीने में पैदा होने वाला है क्या? सुनो मैं सीमा इधर का लॉयर नहीं हूँ। नहीं, सीमा का बेबी पैदा होने वाला है ना, आप उनके सीमा को बेबी होने वाला है, तो ऐसे बेबी 9 महीने में हो जाता है। 9 महीने से ऊपर इसको टाइम हो गया है तो इसका बेबी नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि वो 18 मंथ्स में बेबी देने वाली है क्या? पता नहीं, ये सुपर बेबी होगी तो शायद वो डिलीवरी करने में शायद टाइम 18 मंथ भी होगा, क्योंकि सुपर बेबी होना है तो फिर उसको लंबा पीरियड लेते हैं। आपने ये क्वेश्चन इसलिए तो नहीं पूछा कि उनकी वाइफ गायनाकोलॉजिस्ट है? हाँ, मैंने इसलिए पूछा कि 18 मंथ वाला बेबी अलग होता होगा ना, जो क्राइम करते वो 18 मंथ में बेबी पैदा करता है अच्छे से। अच्छा, सुनो, अच्छे से उसको वेल ट्रेन करके। फैसल भाई, एक मिनट मैं चाहूंगा फिर आप बात करते रहिएगा। देखिए इस सारे केस में कम से कम मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी है, वो तो मामला तो हल हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है इंडिया और पाकिस्तान के लोगों का आपस में, कि कम से कम लोगों को ये अंदाजा हुआ है कि सारे पाकिस्तानी भी ऐसे नहीं है और सारे इंडियंस भी ऐसे नहीं है। एक माइंडसेट जो चेंज हुआ है ना, वो बहुत पॉजिटिव है कि हमें वो जो एक हमारे दरमियान में एक ब्लॉक हुआ था, हमारे दरमियान में सरहद के उस पार पता नहीं क्या है या सरहद के इस पार पता नहीं क्या है, ये जो इस वक्त हम 4 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो 2 इंडियंस हैं, 2 पाकिस्तानी है, इट मीन्स कि एक ऐसा गुलदस्ता बन गया है कि जो सब लोग इकट्ठे हैं और सब लोगों को अंदाजा हो गया कि जुबान भी सेम है, खाना भी सेम है, बात भी सेम है, सोच भी सेम है। तो ये सबसे पॉजिटिव चीज जो मुझे लगी है ना इस केस की, वो यही है कि सीमा ने जो किया गुलाम हैदर के साथ, हम कोई भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा सा क्रेडिट हम सीमा को ये देते हैं कि हमें सरहद के उस पार लोगों से मिलने का मौका दिया और हमें अपना इमेज बेहतर करने का मौका मिला दोनों साइड से। अब हम इंडियंस को और एंगल से देखते हैं और इंडियंस पाकिस्तानियों को और एंगल से देखते हैं, और वो बड़ा पॉजिटिव इमेज है। देखिए एक बात कल आपने सुना था, एक वकील गया था कोर्ट में और फिर मोमिन मलिक सर को कुछ डांट पड़ी थी, कुछ ऐसी बात भी फैली हुई है। ऐसी बात नहीं, इसके बारे में कुछ पता है आपको? कविता बहन, मैं करेक्ट करूं, वो